घर के अंदर जब भी विंडो लगवाने की बात आती है तो एल्यूमिनियम विंडो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि सबसे पहली चीज लकड़ी की विंडो की तरह ना तो इसमें दीमक लगती है और ना ही ये एल्यूमिनियम विंडो लकड़ी की विंडो इतनी महंगी होती है। और अगर हम यूपीवीसी विंडो की बात करते हैं तो यूपीवीसी विंडो भी अच्छी होती है, पर उनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए जब हमने कंपैरिजन करके देखा था लकड़ी की विंडो, यूपीवीसी और एल्यूमिनियम, तो उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है एल्यूमिनियम विंडो। तो दोस्तों, अगर आप इन एल्यूमिनियम विंडो को अपने घर के अंदर लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन एल्यूमिनियम विंडो को अपने घर के अंदर लगाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम इसके खर्च के बारे में बात करते हैं तो आपको कुछ चीजों को कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि आप कौन से कंपनी का मटेरियल इस्तेमाल करते हो, कौन से टाइप की एल्यूमिनियम विंडो आप लगवाने वाले हो, उसके ऊपर भी एल्यूमिनियम विंडो का जो रेट है वो डिपेंड होता है। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लेबर रेट, उसके बाद में जो हार्डवेयर आप इस्तेमाल करने वाले हो। तो उन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं, जिससे कि आप अपने घर के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एल्यूमिनियम विंडो ले सको। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि जनरली हम जब भी मार्केट में एल्यूमिनियम विंडो लेने के लिए जाते हैं तो हमें दो टाइप की एल्यूमिनियम विंडो मिलती है। पहला टाइप होता है जो कि है एनोडाइज्ड टाइप एल्यूमिनियम विंडो और दूसरा टाइप होता है जो कि है पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो। इनमें से जो एनोडाइज्ड कोटेड विंडो होती है वो दिखने में, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के गोल्डन कलर में आती है। और भी बहुत सारे कलर जो है वो एनोडाइज में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आजकल जो शैंपेन कलर है वो भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। लोग जो है सिल्वर कलर की भी एनोडाइज विंडो लगाते हैं। तो इस तरह के अलग अलग टाइप जो है एनोडाइज में आपको मिल जाते हैं। उसी तरह से जो पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो होती है उसमें आपने ज्यादातर दो कलर को देखा होगा। पहला जो कि है ब्लैक, जो कि पहले ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और दूसरा कलर है जो कि है इस तरह का आइवरी कलर, जो कि पाउडर कोटेड की एक पहचान बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर विंडो जो है वो पाउडर कोटेड में ही बनाई जाती है। अब इसमें भी आपको बहुत सारे टाइप मिलते हैं, पर अगर हम इन दोनों के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉस्ट का यहाँ पर बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो एनोडाइज विंडो होती है उसमें एनोडाइज कोटिंग की जाती है, जिसकी लाइफ भी अच्छी होती है, जिसका कलर जल्दी फेड नहीं होता है। तो ऐसी एनोडाइज कोटेड एल्यूमिनियम विंडो जो है उनका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं पर पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो भी अच्छी होती है, अगर उन्हें सही तरीके से बनाया जाता है तो उनका भी कलर जल्दी नहीं निकलता है, जल्दी फेड नहीं होता है, पर इनका जो कॉस्ट होता है वो एनोडाइज के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के ही कॉस्ट के बारे में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, जब भी आप एनोडाइज या फिर पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो लेने वाले हो तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा 3 ट्रैक वाली एल्यूमिनियम विंडो लेनी चाहिए, जिसमें कि 2 ट्रैक आपके ग्लास के होते हैं और एक बीच वाला जो ट्रैक होता है वो आपका मस्कीटो नेट वाला होता है। इसका फायदा ये होता है कि खिड़की ओपन करने के बाद भी अगर आप इस मस्कीटो नेट के ट्रैक को लगा के रखते हो तो मच्छर जल्दी अंदर नहीं आ पाएंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम विंडो की जो ग्लास होती है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा इस तरह की फ्रोस्टेड ग्लास को लेना चाहिए, जिससे कि बाहर से अंदर का क्लियर नहीं दिखाई देता है। अगर आप इस तरह की क्लियर ग्लास लोगे तो इसका नुकसान ये होगा कि दिन के वक्त में तो अंदर का नहीं दिखाई देगा, पर रात के समय में बाहर से अंदर का क्लियरली दिखाई देगा। तो इस चीज को कंसिडर करने के बाद ही आपको ग्लास का सिलेक्शन करना चाहिए। और रही बात कि कौन से मटेरियल के साथ आपको एल्यूमिनियम विंडो को बनवाना चाहिए, तो जिंदाल मटेरियल जो है उसे अच्छा माना जाता है एल्यूमिनियम विंडो के लिए। पर उसमें दिक्कत ये होती है कि कभी कभी दुकानदार जो है वो जिंदाल के पैसे ले लेते हैं और लोकल मटेरियल जो है उसे लगा देते हैं। तो इस बात की तरफ भी आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, जब भी आप एल्यूमिनियम विंडो लगाते हो तो आप मटेरियल तो देख लेते हो, पर अंदर का जो हार्डवेयर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लॉक भी आपको ब्रांडेड लगवानी चाहिए। जो बेरिंग्स इस्तेमाल की जाती है उसमें आपको बॉल बेरिंग्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब भी विंडो ट्रैक के ऊपर स्लाइड होती है तो वहां पर आपकी बेरिंग अगर अच्छी क्वालिटी की है तो वो सालों साल तक चलेगी, वहां पर आपको दिक्कत नहीं दिखाई देगी। अगर खराब बेरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा तो आगे चल के ऐसी बेरिंग को बदलवाना पड़ेगा, जिस वजह से आपका खर्चा बढ़ सकता है, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपका ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए शुरुआती वक्त में ही थोड़े पैसे ज्यादा जाएंगे, पर अच्छे हार्डवेयर का इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर आपको भी एक काम करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो वहां पर आपने कमेंट करके अपने एरिया के रेट बताए थे, जिससे कि बाकी लोगों को भी आइडिया मिलती है कि वहां पर उस एरिया में लोकल रेट क्या चल रहे हैं। तो अब दोस्तों, हम विंडो के कॉस्ट के बारे में जानने वाले हैं, पर उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विंडो का साइज क्या है, क्योंकि विंडो के साइज के ऊपर भी उसका कॉस्ट डिपेंड होता है। तो यहां पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम जो है एक 4x4 की विंडो लेंगे और उसे अगर हम एनोडाइज में बनाते हैं या फिर पाउडर कोटेड में बनाते हैं तो कितना खर्च आएगा ये हम निकालने वाले हैं। अब जब भी आप दुकानदार के पास जाते हो तो दुकानदार आपको एक रेट बताता है, वो रेट होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब ये जो स्क्वायर फीट वाला रेट होता है इसमें दुकानदार आपको लेबर रेट और मटेरियल रेट इन दोनों को मिला के आपको एक रेट बताते हैं, जिसमें कि दुकानदार आपके साइट पे आके आपके विंडो का मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद में
उस मटेरियल को परचेस करके उनके शॉप पे खिड़कियों को बना के उसके बाद में आपके साइट पे आके उन खिड़कियों को लगा के देने का काम करते हैं। यानी फिटिंग का भी चार्ज जो है वो उनके तरफ होता है। उसके बाद में ये जो विंडो होती है इसके साइड में इस तरह का सिलिकॉन लगाने का काम भी दुकानदार के पास होता है। यानी कि इनमें से कोई भी चीज जो है वो अलग से नहीं ली जाती है, सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो अलग से होता है। तो चलिए ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब यहां पर एग्जांपल के लिए हम एक विंडो लेंगे जिसका की साइज होगा 4 फीट बाय 4 फीट, जो कि आमतौर पर सभी घरों में इस्तेमाल की जाती है। तो यहां पर हमें इस विंडो का पहले तो स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा, यानी कि 4 × 4 इज इक्वल टू आ जाता है 16 स्क्वायर फीट। तो 16 स्क्वायर फीट हो गया हमारे विंडो का एरिया। अब हम पहले जानेंगे कि अगर आप पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो लगाने वाले हैं 3 ट्रैक वाली जिसमें कि मस्कीटो नेट होगी, तो उसके लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो जो है आपको 250 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 260 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिल सकती है। तो यहां पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमने जो रेट लिया है वो 260 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है। तो ये जो 260 का रेट है इसे हमें सिंपल विंडो के एरिया से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि विंडो का एरिया हमारा आया है 16 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई हमारा पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम का रेट जो कि है 260 रुपए, यानी कि 16 × 260 इज इक्वल टू आ जाता है 4160 रुपए। यानी कि अगर आप 4x4 की पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो 260 रुपए के हिसाब से लेंगे तो आपको 4160 रुपए तक खर्च आ सकता है। इसके बाद बारी आती है एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो की। अगर हम 4x4 की एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो लेंगे तो उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि अच्छी क्वालिटी की आपको एनोडाइज विंडो जो है उसका रेट 300 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 350 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकता है। तो यहां पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमें जो रेट दिया गया है वो 320 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। तो ऑलरेडी हमने 4x4 के एल्यूमिनियम विंडो का एरिया निकाला है जो कि 16 स्क्वायर फीट है। इसे हम 320 के हमारे एनोडाइज के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 × 320 इज इक्वल टू आ जाता है 5120 रुपए। यानी कि अगर आप 4x4 की एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो लेते हैं तो आपको 5120 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो दोस्तों अब हमने ये जान लिया है कि इन दोनों एल्यूमिनियम विंडो को बनाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा। जैसा कि हमने देखा पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो के लिए हमें लगभग 4000 रुपए तक खर्च आ रहा है और जो एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो है उसके लिए हमें 5000 रुपए तक खर्च आ रहा है। यानी कि इन दोनों के कॉस्ट में 1000 रुपए का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। अब ये डिफरेंस तब बढ़ जाएगा जब आपकी विंडो की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके घर में बहुत सारी खिड़कियां होती है, तो इस वजह से ये डिफरेंस आगे चल के और भी बढ़ जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा रहेगा। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन आपको यह रहेगा कि एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। भले इसका कॉस्ट 1000 रुपए से ज्यादा है पाउडर कोटेड के कंपैरिजन में, पर इसके एडवांटेज भी अच्छे खासे होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ होती है, इसका कलर भी जल्दी फेड नहीं होता है और ये जो एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो है ये अच्छी खासी ड्यूरेबल होती है और ये दिखने में भी अच्छी दिखाई देती है। अब एल्यूमिनियम विंडो जैसी चीज आप बार बार कलर की तरह नहीं बदलवाते हो, इसी वजह से शुरुआती वक्त में थोड़ा ज्यादा पैसा गया तो चलेगा, पर एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो की बात करते हैं तो वो ऑप्शन आपके लिए तब बेस्ट होगा जब आपका बजट थोड़ा सा कम है या फिर आपको अच्छे क्वालिटी का पाउडर कोटेड मटेरियल मिल रहा है। ऐसे समय में आप जो है पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो की तरफ जा सकते हो। साथ में इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और दोस्तों एल्यूमिनियम विंडो में कलर के साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि आपके एल्यूमिनियम विंडो की बॉल बेरिंग्स, लॉक, मस्कीटो नेट, ऐसी चीजों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। खास करके आपकी विंडो की जो बेरिंग्स होती है वो अगर खराब होती है ऐसे समय में वो ट्रैक को भी खराब कर देती है और बार बार आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ सकता है। इसी वजह से इन मटेरियल की तरफ भी खास करके ध्यान दीजिए। और दोस्तों ये जो रेट हमने यहाँ पर देखे हैं ये कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मटेरियल की क्वालिटी, लोकेशन, ऐसी चीजों के ऊपर भी विंडो का कॉस्ट डिपेंड होता है। आपको यहाँ पर ये चीज जरूर करनी है कि आपके एरिया में कौन से मटेरियल के क्या रेट चल रहे हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और साथ में इस बारे में भी कमेंट करना ना भूले कि आप इन दोनों विंडो में से कौन से टाइप के विंडो को लगवाना पसंद करोगे, पाउडर कोटेड या फिर एनोडाइज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।